चलिए इधर देखिए आप लोग शाम पट की तरफ हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 1। तो हम लोग पढ़ लिए थे भाग 1, भाग 2, भाग 3। आज पढ़ेंगे इसमें भाग 4। भाग 4 हम लोग पढ़ लिए थे कि पौधा ही जो एक ऐसा सजीव प्राणी है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में भी बताया गया था। फिर विषम परिस्थिति में पौधे जो अपने भोजन कैसे प्राप्त करता है ये बताया। और फिर आप पढ़ लिए थे मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की कहानी, कभी मिट्टी और कभी पानी, कभी मिट्टी कभी पानी। इस कहानी को भी हम समझेंगे, इसलिए इस पाठकों में पोषण से संबंधित है। तो आपको लगता होगा कि ये पौधा गमला में लगा हुआ है, चाहे आप देख रहे हैं पूरे बगीचा में भी पौधा चारों तरफ। आपको लगता होगा कि पौधा क्या खाता है, क्या पीता है, कि एक छोटे से पौधा विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, बड़े बड़े डाली हो जाता है, शाखा हो जाता है, पत्ती हो जाता है, फूल हो जाता है, फल हो जाता है। कि पौधा कैसे वृद्धि और विकास करता है, कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है, क्या भोजन में करता है। क्या हम लोग दूध रोटी जो खाते हैं, पौधा भी क्या खाता है। तो पहले जो प्राचीन में यह धारणा था कि पौधे जो हैं सड़े गले हुए चीज खाकर अपना जो है जीवन को जीता। एक दार्शनिक थे अरस्तु, उनका भी मानना था कि जो पौधा है सड़े गले चीज खाकर ही अपना वृद्धि और विकास करता। लेकिन उस समय वैज्ञानिक इतना आगे नहीं था, विज्ञान उतना आगे नहीं था, उनको द्वारा प्रमाणित किया जाता कि पौधा जो है सड़े गले चीजों खाकर ही जीवित रहता है और वृद्धि और विकास करता है। जैसे आपको भाग 3 में पढ़ाए थे विषम पोषी में मृतोजीवी पौधा, फिर पढ़ाए थे परजीवी पौधा और फिर पढ़ाए थे सजीवी पौधा। तो आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व बेल्जियम के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट हेलमेंट, उन्होंने एक प्रयोग किया कि आखिर में ये पौधा जो है क्या खाता है, किसको खाकर वृद्धि और विकास करता। तो उन्होंने क्या किया कि एक पौधा लिए, बिल्लो का पौधा। कौन सी का पौधा? बिल्लो का, जिसका बैट बनता, जो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं ना तो बैट उसी का बनता है। बिल्लो का एक पौधा लिया। ये पौधा इंग्लैंड में होता है और कश्मीर में होता है ज्यादा। उन्होंने क्या किया, हेलमेंटो ने एक बिल्लो का पौधा लिया और उसका वजन किया। तो पौधा का जब वजन किया 2.268 ग्राम, 2.268 ग्राम। उसके बाद गमला में 90 किलोग्राम मिट्टी लिए। 90 किलोग्राम क्या लिए? मिट्टी। अब मिट्टी लेने के बाद गमला में उस पौधा को लगा दिया, उसमें पानी दिया गया। 5 साल तक यह प्रक्रिया किया वैज्ञानिक हेलमेंटो। 5 साल के बाद पौधा क्या होगा? बड़ा होगा। इतना बड़ा हो गया पौधा, उसका वजन हो गया आपका 71.732 किलोग्राम। लिए थे कितना का पौधा, कितना ग्राम का? 2.268
1 ग्राम गमला में, 5 साल के बाद उसको वजन किया जाता था, कितना हो गया 71.732 किलोग्राम। अब जब है पौधा उतना बड़ा हो गया, वजन उसका उतना हो गया। अब जो मिट्टी ली 90 किलोग्राम, उसको जब वजन किया गया मिट्टी को, तो मिट्टी वजन में कितना था 89.944 किलोग्राम। अब देखिए कि मात्र 56 ग्राम ही मिट्टी क्या हुआ गमला में जो लिया गया है उसमें कमी आई 56 ग्राम। अब पौधा कितना बड़ा हो गया 71 किलोग्राम का पौधा। तो जब इस निष्कर्ष पर निकला कि जो पौधा जो है अपने वृद्धि और विकास में मिट्टी का जो है अवशोषण बहुत कम मात्रा में किया, 90 किलोग्राम में मात्र कितना 56 ग्राम, और पौधा हो गया बड़ा। लगभग इनके प्रयोग के 125 वर्ष के बाद एक वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने एक और दूसरा प्रयोग किया, लेकिन उनका जो प्रयोग था पौधों पर वृद्धि और विकास का नहीं था। उनका था प्रयोग कि जो हवा है, गैसों का मिश्रण है, उसमें कौन कौन सा गैस है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसों का मिश्रण है। तो उन्होंने जो प्रयोग किया प्रिस्टले ने, तो उस पर 3 प्रयोग। पहला प्रयोग क्या किए कि एक मोमबत्ती को जलाए और उसको एक गिलास से ढक दिए, मोमबत्ती क्या हुआ बुझ गया। फिर दूसरा प्रयोग किए कि वो चूहा पकड़ के लाए और चूहा को क्या किए कि बॉक्स से ढक, वो चूहा छटपटाएगा, बेचैन, फिर चूहा को हटा। फिर एक तीसरा प्रयोग किए कि क्या किए, एक जार लिए और उसमें एक, आगे के अध्याय में जाइएगा तो आप विस्तार पूर्वक से पढ़िएगा इस प्रयोग। एक जार लिए, जार में पुदीना के पौधा को लगाए और उसके अंदर वो मोमबत्ती डाले और उसके बाद उसको लेंस से जलाया गया। जब लेंस से जलाया गया तब मोमबत्ती जलते रहा, बुझा। तो उन्होंने इस प्रयोग से साबित किया प्रिस्टले ने कि आपको पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता। अरे आदमी क्या हवा को गंदा करता है, हम लोग हवा को शुद्ध नहीं करते हैं, हवा को गंदा करते हैं ना। हम लोग लेते हैं क्या ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से इन्होंने 1771 में इस प्रयोग किए कि हवा को भी जीव जंतु दूषित करता और पौधा क्या करता है, उसको हवा को शुद्ध करता है, गैसों को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो इस तरह से प्रिस्टले ने जो प्रयोग किया और हेलमेंटो ने कि पौधा जो है कैसे वृद्धि और विकास करता है। तो आज इतना है।